स्वागत है आपके इस अपने से यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग जो आप लोगों का क्लास 11th, ठीक है। क्लास 11th का जो आप लोगों का क्लास 11th के बच्चों का जो मंथली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, 8 दिसंबर को उसका हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 8 दिसंबर को जो आप लोगों का हिंदी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो उसका आप लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले थे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि जो है आपको लोगों का जो है इसी चैनल पे क्लास 11th का आंसर की भी वीडियो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए ये जो होने वाला है क्लास 11th हिंदी कोर वाले बच्चे के लिए होने वाला है, ठीक है। 1 घंटा का समय मिलेगा और 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं बिना बाबा के क्वेश्चन की ओर। देखिए जो प्रश्न रहेंगे इस टाइप से पूछे जाएंगे, ठीक है। 6 जो होगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और दो दो नंबर करके 4 जो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है। जो क्या होगा 7 से 10 तक, ठीक है। और 11 और 12 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो 3 नंबर करके रहेगा। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर करके रहेंगे और 2 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए तो पहला प्रश्न क्या है आप लोगों का, अक्कद महादेवी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। अक्कद महादेवी का जन्म कब हुआ था, 12वीं सदी में या फिर 13वीं सदी में या 11वीं सदी में या फिर 14वीं सदी में, ठीक है। देखिए ये सदी जो होता है, सदी को शताब्दी भी कहा जाता है, ठीक है। शताब्दी भी कहा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो देगा। शताब्दी मतलब होता है सदी और शताब्दी दोनों 100 वर्ष का अंतर को कहा जाता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 100 ईयर। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा आप लोगों का 12वीं सदी में, ठीक है। जो अक्कद महादेवी का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 12वीं सदी में, ठीक है। ए ऑप्शन जो होगा को ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, क्या कहा जा रहा है, नदी के कारण मानव किसकी प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है, ठीक है। नदी के कारण किसकी प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है मानव, ठीक है। तो धर्म का प्राप्ति या फिर सॉरी नदी नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। आपको थोड़ा यार सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए ऐसा पढ़ दे रहे, ठीक है। ये नींद जो आप लोग स्लीप होते हैं, स्लीप या फिर सोते हैं रात को, तो वही हम लोग का नींद के कारण जो है मानव किसकी प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है, किसके अनुसार, तो अक्कद महादेवी के अनुसार, ठीक है। तो नींद के कारण मानव किसकी प्राप्ति के मार्ग से भूल जाता है, तो इसका आंसर धन की प्राप्ति और उसके बाद विद्या की प्राप्ति, क्या हो रहा है, आनंद की प्राप्ति या फिर ईश्वर की प्राप्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा घ के मतलब रात को जो है आप लोग सो जाते हैं, इसलिए आप लोग को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है, ठीक है, नींद के कारण, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए तो आंसर के क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। यहाँ पे थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या बताया जा रहा है, अक्कद महादेवी की प्रवृत्ति कैसी थी। तो अक्कद महादेवी की प्रवृत्ति कैसी थी, तो इसका ऑप्शन है शांत या फिर विद्रोही या फिर सरल या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्कद महादेवी का जो प्रवृत्ति था किस टाइप का था वो, तो वो जो था विद्रोही का टाइप का था, ठीक है। तो यह हो जाएगा विद्रोही, ख ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ख ऑप्शन। अगला करो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए तो अगला प्रश्न है, ईश्वर को पाने के लिए, ठीक है, कवित्री क्या त्यागने की बात कही है, ठीक है। तो कवित्री जो है ईश्वर को पाने के लिए क्या त्यागने की बात कही है, तो लोभ या फिर मोह या फिर अहंकार या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का इनमें से सभी, ठीक है। आप लोग अगर मोह करोगे, किसी को बहुत ज़्यादा चाहोगे, तब भी आप लोगों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप लोग लोभ करोगे, ठीक है, तो लोभ करोगे तब भी नहीं प्राप्ति होगा। अहंकार करोगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को ही भगवान समझने लगोगे, तब भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये सब नहीं करने से आप लोग को ईश्वर की प्राप्ति होगी, ये कवित्री के अनुसार कहा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, अक्कद महादेवी किससे मिलना चाहती है। तो अक्कद महादेवी किससे मिलना चाहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, मनुष्य से या फिर परमात्मा या फिर
सॉरी आत्मा परमात्मा से या फिर मन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, ठीक है, आत्मा परमात्मा से, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये जो है 5वां नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आप लोग का और सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। चलिए तो छठा नंबर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है, अक्कद महादेवी की कविता को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो अक्कद महादेवी की जो कविता है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है। तो वचन, साखी या फिर वाणी या फिर शब्द, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साखी। तो चलिए अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए तो पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ईश्वर को जूही के फल सॉरी ईश्वर को जूही के फूल की उपमा क्यों दी गई है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा, ईश्वर को जूही के फूल की उपमा इसलिए दी गई है क्योंकि ईश्वर भी जूही के फूल के समान लोगों को क्या हो रहा है, आनंद देते हैं, उनका कल्याण करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए तो दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कवित्री किससे प्रार्थना करते हैं कि क्या हो रहा है, उनको परेशान ना करें। तो देखिए कवित्री अपने क्या हो रहा है, इंद्रियों से प्रार्थना करती है कि उनकी भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या जगा कर उनका मन विचलित ना कर, ठीक है, विचलित कर ना परेशान कर, ठीक है। चलिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कवित्री शिव का क्या आदेश लेकर आई है। तो कवित्री शिव के अनन्य भक्त है, वह संसार में शिव का आदेश क्या हो रहा है, प्रचारित करना चाहती है कि ईश्वर भक्ति में ही प्राणी की मुक्ति है, ठीक है। शिव करुणामयी है तथा केवल संसार का कल्याण करने वाले हैं। जो केवल प्राणी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है वह उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। प्राणी को जीवन में ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, अतः उसे इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए तो अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर डैश और उसे चटपट कर छीन ले मुझसे, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए क्या हो रहा है, अक्का महादेवी ने इस कविता की रचना कन्नड़ भाषा में की थी। यहाँ इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। यह जूही के फूलों की तुलना अपने क्या हो रहा है, आराध्य शिव से की गई है, ठीक है। इस भक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। भाषा शैली, ठीक है, संवादात्मक है, ठीक है। कोई कुत्ता पंक्ति में अनुप्रयास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पद में शांत रस का क्या हो रहा है, शांत रस को दर्शाया गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।